देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कमांडर लेवल मीटिंग में भारत की दो टूक। लद्दाख क्षेत्र में चीन की नई सीमा रेखा भारत को मंजूर नहीं। चीनी सेना को करनी पड़ेगी पहले जैसी स्थिति बहाल। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण विस्फोट, 19 लोगों की मौत। मेडिकल क्लिनिक में हुआ जोरदार धमाका। भारत में 5G की रेस से बाहर हो सकती है चीनी कंपनी हुआवे। पिछले साल ट्रायल में भाग लेने की दी गई थी अनुमति। भारत में 59 चाइनीज ऐप पर बैन के बाद चीनी मीडिया ने कहा भारत में राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी है कि वो चीन की चीजों को बैन करे। भारत पर हमला करके उल्टा फंसे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। अपनी ही पार्टी से उठी इस्तीफे की मांग। ओली ने भारत पर साजिश करने का आरोप लगाया था। भारत के चाइनीज ऐप बैन करने के फैसले से चीन को लगी मिर्ची। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा यह गंभीर चिंता की बात है। बैन किए गए सभी 59 चाइनीज ऐप को गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से हटाने का सरकार ने दिया निर्देश। 48 घंटे में कंपनियों से जासूसी के आरोप पर मांगा जवाब। चीन पर ट्रंप का बड़ा बयान। कोरोना के भयावह रूप को देख आता है चीन पर बहुत गुस्सा है। लोग ये देख सकते हैं, मैं महसूस कर सकता हूं। टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स की चहेती सपना चौधरी ने सरकार के फैसले को सही ठहराया और कहा कि टिकटॉक के जरिए हमारा पैसा चीन जा रहा था, जिस पर अब लगाम लगेगी। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद पटना की सड़कों पर पहले चीनी सामान बेचने वाले धर्मवीर गिरी अब नो चाइना प्रोडक्ट का बोर्ड लेकर स्वदेशी सामान बेच रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी और उनके परिवार को वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा गया वापस। भारत ने पाक एम्बेसी को 50% स्टाफ कम करने का दिया था अल्टीमेटम। चीन की नींद उड़ाने वाली एक और खबर। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही भारत को अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन मिल सकते हैं। चीन की एक और नापाक हरकत। पेंगोंग झील के पास चीनी सेना ने लगाए विशाल प्रतीक। चीन का मैप भी किया गया अंकित। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर मुश्किल वक्त में साथ होने का भरोसा दिया है। चीन अब अरुणाचल के बॉर्डर से सटे दो क्षेत्र तवांग और वालोंग में भी अपनी सैन्य तादाद और गश्त बढ़ा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि जैसे फोन पर कोरोना की ट्यून सुनकर लोग बोर हो गए हैं, वैसे ही चीन मामले पर बीजेपी कांग्रेस की तू-तू मैं-मैं से भी बोर हो गए। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख में तैनात किया अमेरिकी एडवांस वेपन सिस्टम। भारत की तैयारी चीन के खिलाफ पूरी। चीन ने हांगकांग के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है। आज से ये नया कानून लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के सांसद से पूछताछ में सामने आई सनसनीखेज जानकारी। चीन के लिए जासूसी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का सांसद शौकत मुसलमी। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों की बड़ी चेतावनी। दुनिया भर की 500 यूनिवर्सिटी में छुपे हुए रिसर्चर के वेश में चाइनीज जासूस। LAC पर भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं। LAC पर तनाव के बीच पाकिस्तानी आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पाक परस्त आतंकी हमले की तैयारी में है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट पर चीन की भाषा में साइन बोर्ड तक लग गए हैं। यहां अब चीन के विमान बेरोक टोक लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे हैं। जयपुर में चाइनीज ऐप टिकटॉक को श्रद्धांजलि दी गई। यूजर्स ने पार्क में टिकटॉक की तस्वीर रख श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों ने पाकिस्तानी कर्मचारियों को ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ने का फरमान जारी कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।